टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। हम बात करेंगे अभी क्लास 10th के जो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहला चीज आता है दैट इज मीन। मीन मतलब एवरेज। मीन मतलब एवरेज, औसत जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। कई अलग अलग प्रकार से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, n नंबर ऑफ डेटास दिया हुआ है। n नंबर ऑफ डेटास अगर आपके पास है तो हम जब मीन निकालते हैं, मीन को डिनोट करते हैं बाय x बार। x बार जैसे ऊपर में आपने स्ट्रेट लाइन खींचा, दैट इज कॉल्ड x बार। x बार इज द मीन। तो मीन क्या होगा? मीन इज सम ऑफ all observations divided by number of observations। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे दिया है, तो आप उसका मीन कैसे निकालते हो? x बार दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय n। आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्या क्या है? x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन अप टू xn। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n दैट इज योर मीन। अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा अगर आपको दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास दूसरे टाइप का, मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो x बार इज इक्वल टू समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। यहां पर हम कह रहे हैं x बार दैट इज समेशन का मतलब सम, समेशन का मतलब होता है सम। तो x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, सम ऑफ, यहां पर f क्या है? f इज फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ fi, समेशन fi मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। समेशन fi इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो अभी अपन सिंपल दो फॉर्मूलाज हमने देखे। अगर इंडिविजुअल डेटा अगर दिया हुआ है तो मीन क्या हो रहा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कह रहा है, आपके पास तो एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मीन, और आपका ऐसा एक टेबल दे दिया। मान लीजिए ये आपके पास xi दिया हुआ है और आपके पास fi दिया हुआ है। xi मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है और fi 5 10 6 3 4 ये आपके पास fi दिया। फॉर एग्जांपल सपोज आपको ऐसा एक ऐसा डेटा दे दिया है, xi भी दिया हुआ है और fi भी दिया हुआ है। तो जब xi और fi दिया, जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? fi इंटू xi करेंगे। तो जब मैं इसको fi इंटू xi निकाल रहा हूं, fi इंटू xi क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 10 दिस इज 2 इंटू 10 20, 6 is 18, 4 is 12, 5 4 is 20। ये आपके पास आ गया। आपने क्या निकाला? आपने fi इंटू xi किया, आपने fi इंटू xi किया। तो क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? अब हम इसका
ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसका पूरे का सम निकालते हैं। कितना हो गया 6 + 4 दिस इज 10 20 25 दिस इज 28। और अगर मैं इसका सम निकालूं तो कितना होगा 20 30 40 50 60 70 75 आ गया। मतलब आपके पास आ रहा है, आप देख लो देयरफॉर समेशन fi कितना आ गया, fi का सम आ गया 75 एंड समेशन fi कितना आ गया, fi is 28। तो हमने यहां पे से क्या देखा, आपको क्वेश्चन में क्या था, xi और fi दिया हुआ था, xi और fi दिया था। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने fi into xi निकाला, तो 1 into 5 5 2 into 10 23 6 18 4 3 12 एंड सो ऑन। इसका आपने सम निकाला, फ्रीक्वेंसी का भी सम निकाला। जो फ्रीक्वेंसी का जो सम हमने निकाला दैट इज समेशन fi is 28 एंड समेशन fi xi is 75। x बार क्या होता है, x बार इज समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको क्या कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, दैट विल बी द x बार इज 75 बाय 20। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में आप इसका आंसर लिख दो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था जहां पर x कॉलम दिया, f कॉलम दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है। कई बार जैसे आपको क्लास इंटरवल, ये क्लियर हो गया, जहां पर आपको सिंपल xi और fi दे दिया है, आपको मीन निकालने बोला था। अब जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है फाइंड मीन, आपको मीन निकालने बोल रहा है और आपसे क्या कह रहा है, मीन निकालना, फाइंड मीन। और आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक टेबल आपको दिया हुआ, आपको एक क्लास दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास सपोज 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। और यहां पर सपोज आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सपोज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 6 4 8 3, सपोज ऐसा दिया है। तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय fi, आपको मालूम है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समेशन fi xi। यहां पर आपके पास xi तो नहीं है, xi नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू दैट इज xi। xi क्या होगा, xi इज द मिड वैल्यू। किसका मिड वैल्यू, ये जो क्लास इंटरवल जो है, इस क्लास इंटरवल का आप मिड वैल्यू निकालते हो। क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कैसे आएगा, 0 + 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू क्या, 0 + 10 10 by 2 दैट इज 5, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15। वैसे दिस इज 25 दिस इज 35 ये 45, ऐसा आ गया, ये आ जाएगा आपके पास। तो क्लास दिया था, आपसे कहा था फाइंड मीन, क्लास दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीन। तो हम सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाला। मिड वैल्यू कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, लोअर प्लस अपर एंड सो ऑन। तो दिस इज योर xi। अब हम नॉर्मली जैसे कहते हैं fi into xi कर लीजिए। fi into xi के 5 2 10 दैट इज 15 5 5 6 30 6 3 90 दिस इज 100। ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 4 24 है ना। आपके पास 35 into 8 क्या होगा, 5 8 40 4 24 28 280 और कितना हो जाएगा, ये 280 नीचे लिखिए 280 और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 1 4 12 13 135। अब आप क्या कर रहे हो, आपने यहां पर क्या किया, आपने fi into xi कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, इस fi का सम निकाल लीजिए, इस fi का सम निकालिए, 6 4 10 20 दिस इज 23 आ गया। अब यहां का सम निकालिए, ये 5 आ गया, 9 10 10 10 18 21 2 3 4 5 6 दिस इज 615, ये आपके पास आ गया। तो आपके पास क्या जा रहा है, समेशन fi xi कितना आ गया, दैट इज 615, समेशन fi कितना आ गया 23। तो आपके पास x बार क्या होगा, x बार इज समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 615 डिवाइडेड बाय 23। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में आप इसका आंसर लिख दो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था एक क्लास आपको दिया हुआ है, एक क्लास इंटरवल दिया है
एंड फ्रीक्वेंसी दिया है और आपसे कह रहा है फाइंड द मीन। तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, xi तो दिया नहीं है, तो हमने सबसे पहले xi निकाला। xi कैसे निकाला, क्लास का जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, ये मिड वैल्यू आ गया, ये आपके पास हो गया xi। फिर क्या कह रहे हैं, फिर हम लोग fi into xi, fi into xi ये आ गया, इसका सम निकाले, इसका सम निकाले, समेशन fi xi कितना 615, समेशन fi कितना हो गया 23, तो x बार क्या आ रहा है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। सो दिस इज योर मीन, जहां पर आपके पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जहां पर आपके पास ग्रुप डेटा दिया है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, सपोज यही क्वेश्चन आपके पास है और आपसे कह रहा फाइंड द मीडियन। यहां पर सेम क्वेश्चन में आपसे कह रहा फाइंड मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। सेम क्वेश्चन, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और आपसे कह रहा फाइंड मीडियन। तो मीडियन के लिए एक ध्यान देंगे, मीडियन, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। ये जो है दिस इज योर मीडियन। तो मीडियन क्या हो रहा है, मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। अब इनका मतलब क्या है, L जो है L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L। n क्या है, n इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज n। c क्या है, c इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, f is frequency of median class and h क्या है, h is class size, देखिए तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, मीडियन का। तो मीडियन क्या है, मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। L क्या है, L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो आपका मीडियन क्लास जो आएगा उसका लोअर लिमिट है L। N क्या है, N इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। C इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब पहले, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिनोटेड बाय C। व्हाट इज F, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है F। एंड व्हाट इज H, H इज द क्लास साइज। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब सवाल है कि कैसे यूज करेंगे। मैं यहां पर से, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, मैं यहां पर एक सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये 2 है, इसको 2 को आपने यहां लिख दिया। हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 है, मैंने यहां पर 2 लिख दिया। 2 के साथ ये प्लस 6 कितना हो गया 8, ये लिख दिया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 दिस इज 23। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या हो रहा है, अब देखिए कैसे किया, ये 2 था, ये बाजू में हम आपने लिख दिया 2, 2 प्लस 6 दिस इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 3 इज 23। ध्यान ये रखेंगे कि ये जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो है ये और ये आपस में बराबर आना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यूमुलेट मतलब सम, हम तो ये और ये आपस में बराबर आना चाहिए। मीडियन निकालने में आपके पास सबसे पहले आया n का वैल्यू कितना आ गया 23, n कितना आ गया 23 आ गया। सबसे पहले मैं अगर n/2 निकालता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए आपके पास n/2 है, n/2 कितना होगा 23/2 दैट इज 11.5। सबसे पहले मैं n निकाल रहा हूं, n क्या है, n आपके पास है 23, n/2 कर रहा हूं, n/2 मतलब 23/2 कितना आएगा 11.5। सबसे पहला चीज आपको तो यही देखना है कि ये 11.5 है कहां,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 11.5 कहां आ रहा है? 11.5 आ रहा है, देखिए 8 के बाद आ रहा है। अपन देख रहे हैं n कितना 23 आया था, मैं n/2 क्या 23/2 11.5 आ रहा है। ये 11.5 कहां आ रहा है? 8 के बाद आ रहा है, 8 के बाद आ रहा है। तो 8 के बाद आ रहा है, मतलब ये जो है दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। कौन सा हुआ मीडियन क्लास? कैसे निकाले? n/2 का वैल्यू 11.5 और ये 11.5 कहां आया? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में ये 8 के बाद आ रहा है, 8 के बाद आ रहा है, मतलब दिस वन इज योर मीडियन क्लास, ये वाला। तो ये अगर मीडियन क्लास हुआ, इसका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना? 20। इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 4। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास? मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना? 8। मीडियन क्लास ये है ना, ये आपका मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट आपके पास 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या? 8। एंड व्हाट इज क्लास साइज? कितने कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर। सारे वैल्यूज आ गए आपके पास। इसमें मेन चीज क्या करना था हमको? सबसे पहले करना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था सबसे पहले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाला? ये 2 था तो ये 2, इसको लिख दिए 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 8 23। ये और ये सेम आना चाहिए। दिस इज n/2 निकाला कितना? 11.5। 11.5 ये कहां आ रहा है? 11.5 ये 8 के बाद आ रहा है, मतलब ये आपका मीडियन क्लास। अब ये इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए। L क्या है? L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, F क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, C क्या है? C इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, एंड H क्या है? H इज योर क्लास साइज। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं, अब पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहां से मीडियन क्या हो गया? L का वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 20, n/2 कितना आ गया? 11.5, C कितना आ गया? 8, F कितना आ गया? 4, H कितना आ गया? 10। वैल्यूज पुट कर दिया आपने, तो कितना आ रहा आपके पास? 2 ये 5 टाइम्स, तो M क्या आ गया? 20 + 3.5 × 5 कितना आ जाएगा? M का वैल्यू अगर 20 + 5 × 25 2 5 3 15 16 17 17.5, तो मीडियन कितना हो जाएगा? 37.5। मीडियन आपके पास आ गया 37. लोअर लिमिट आता था, मीडियन आ गया आपके पास 37.5। तो मीडियन क्या आ रहा है? L + n/2 - C/f × H। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना? 4। अच्छा यहाँ पर तो by2 भी था, सॉरी यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर बाय 2 था, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास आएगा सॉरी 17.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16 कितना हो जाएगा? 1 बचेगा 15, है ना? अप्रोक्सीमेटली 8.5 समथिंग आ जाएगा। 2 8 जा 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14, 5, मतलब that is 8.75. This will be 28.75. ये आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअली डिवाइडेड बाय 2 भी था, वो मैंने भूल गया था। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, मुझे कैसे समझ में आया कि मेरा पुराना जो आंसर जो आ रहा था वो मेरा गलत है? तभी तो मेरे को समझ में आया ना, अरे मैं तो कहीं पर गलती किया हूँ। मुझे कैसे समझ में आया कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है? क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर 2 को छोड़ दिया था ना, मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया था। तो कैसे मुझे समझ में आया कि मेरी आंसर गलत है? जो भी मीडियन आएगा वो आपका मीडियन क्लास के अंदर ही होना चाहिए। मीडियन शुड लाई इन बिटवीन द मीडियन क्लास। 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, 28.75। मेरा पहले जब मैंने गलती किया था तो 30 के बाहर आ जा रहा था, मतलब मेरा आंसर गलत आ रहा था। उसी से मेरे को समझ में आया कि हाँ मैंने कहीं गलती किया है।
तो ये ध्यान रखेंगे, मीडियन कहां आएगा, जो आपका मीडियन क्लास होगा उसी के बीच में कहीं आएगा। तो क्या किया आपने यहां पर क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, ये 2 है, ये 2 + 6 8 8 + 4 12 एंड सो ऑन, ये और ये सेम आ गया। n सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 23, n/2 निकाला, 23/2 11.5, 11.5 कहां आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8 के बाद आ रहा है, मतलब ये जो हो गया दिस इज योर मीडियन क्लास, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और क्लास साइज 10-10 का अंतर है। सारे वैल्यूज पुट करके आपने कैलकुलेट कर दिया, ये आपके पास आ गया कितना, दैट इज 8.75। तो दिस इज योर मीडियन, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर मोड की बात करता हूं मैं, मीन हमने देखा, मीडियन हमने देख लिया, अब मोड की बात अगर करूं तो मोड कैसे आएगा, मोड कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज अपन यहां पर मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, मान लीजिए सपोज दिस इज 8 4 3, सपोज ये आपके पास है, ये आपके पास ये आ गया, क्या आ गया आपके पास, ये फिर क्लास दिया है। अब हमने निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे मोड की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, मोड, व्हाट इज मोड, कैसे निकालेंगे मोड। 9th में, लोअर पिछले क्लास में 9th में हमने देखा था, जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आ रहा है दैट इज मोड, ये कहा था हमने। लेकिन यहां पर आपके पास ग्रुप डेटा है, ऐसी स्थिति में हम जब देखते हैं मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके पास मोड का फॉर्मूला आ रहा है। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब फिर वही सवाल आ रहा है, L क्या है, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 F1 F2, ये तीन चीजें हैं आपके पास। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड H क्या है, H इज क्लास साइज। ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला क्या हो रहा है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहां पर L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 F1 F2, ये क्या है, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड H इज क्लास साइज। सिंपल। यहां पर सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। सो दिस इज योर मॉडल क्लास, यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना, 8, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8। तो दिस इज योर मॉडल क्लास, मतलब इसके पहले, मतलब ये आपके पास F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 होना चाहिए। तो हमने F1 क्या माना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो हमने क्या देखा, जो सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे फ्रीक्वेंसी अधिक कौन सा इसमें, तो दिस इज योर मॉडल क्लास, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, ठीक है। तो यहां से हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्लास साइज कितना है, H का वैल्यू कितना है 10, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 20, ठीक। अब ये सारे जो वैल्यूज है, F0 का वैल्यू 6, F1 का वैल्यू 8, F2 का वैल्यू 4, H का वैल्यू 10, L का वैल्यू 20, आप यहां पर पुट कर दीजिए। सिंपल, आप यहां पर पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये तो करना है। तो मोड में सिंपल एकदम करना क्या है,
जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर F1 और वो उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास जो है दैट इज मॉडल क्लास। ये होगा लोअर लिमिट ऑफ, क्योंकि यहां पर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 आ रहा है, तो दिस इज मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा दैट इज F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। एज क्या है? क्लास साइज 10 टर्म तक, लोअर लिमिट 20। क्लियर हो गया? तो ये आपका बेसिक हो गया मीन, मीडियन एंड मोड। अगले वीडियो में इसके आगे की चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।